मगध। आर्यावर्त की धरती पर वह साम्राज्य जो सूर्य की तरह चमकता था। स्वर्ण स्तंभों से सजे राजमहल, रणवीरों से भरे दरबार और न्याय व नीति से बंधा शासन, यही था मौर्य वंश। परंतु इस वैभव की नींव रखी गई थी लालच, सत्ता और रक्त के पत्थरों पर। राजमहल के भीतर शांति नहीं थी, बल्कि हर दीवार के पीछे षड्यंत्र की फुसफुसाहट थी। राजकुमारों के बीच सत्ता की होड़ थी, हर कोई चाहता था। मौर्य सिंहासन, अशोक, सम्राट बिंदुसार का वह पुत्र जो अपनी तलवार से अधिक अपने मौन से डर पैदा करता था। उसकी आंखों में ज्वाला थी, पर हृदय भावनाओं से सूना। महल की रानी ने कभी कहा था, अशोक, तुम में आग है, पर सावधान रहना। आग चाहे प्रकाश दे या सब कुछ जला दे, यह उसी की मंशा पर निर्भर है। अशोक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, प्रकाश से पहले अंधकार का अंत होना आवश्यक है। जब बिंदुसार बीमार हुए तो दरबार में सत्ता की दौड़ और तेज हो गई। भाइयों में षड्यंत्र, मंत्रियों में दलबंदी, हर कोई अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी कर चुका था। अशोक ने कहा, राजनीति वो रणभूमि है जहां तलवार से नहीं, विश्वासघात से प्रहार होता है। और सच ही तो हुआ। भाइयों का रक्त बहा और सिंहासन तक पहुंचने की राह लहूलुहान हो गई। समय बीता। अशोक अब मगध का सम्राट था। लौह समान दृढ़, निर्णयों में कठोर और शत्रुओं के लिए भय का पर्याय। उसकी तलवार पर एक ही वचन लिखा था, झुको या मिट जाओ। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बढ़ती गईं। अवंती, तक्षशिला, विदिशा, कौशल, हर राज्य उसकी शक्ति के आगे झुक गया। सभाओं में जय घोष गूंजते, चिरायु हो सम्राट अशोक, लेकिन भीतर से वो हर दिन और अकेला होता जा रहा था। एक रात दरबार के बाहर खड़ा पहरेदार बोला, महाराज, आज फिर नींद नहीं आई। अशोक ने कहा, राजा को नींद नहीं आती, क्योंकि हर निर्णय की कीमत किसी का जीवन होता है। परंतु एक भूमि अब भी स्वतंत्र थी, कलिंग। समुद्र किनारे बसा स्वाभिमानी राज्य, जहां के लोग शांति और संस्कृति में विश्वास रखते थे। उनकी भूमि पर कोई झंडा नहीं फहराया जा सकता था, सिवाय उनके आत्मसम्मान के। कलिंग का राजा था सम्राट सुमित्र, एक बुद्धिमान और प्रजावत्सल शासक। उसने कहा, हम तलवार नहीं, विचार से जीते हैं। हमारी भूमि सोने से नहीं, आत्मसम्मान से समृद्ध है। पर अशोक के लिए यह स्वतंत्रता एक चुनौती थी। वो गर्जा, जिस भूमि पर मौर्य ध्वज न फहराए, वह भूमि मगध की नहीं हो सकती। राज्यसभा में नगाड़े बजे। मंत्री बोले, महाराज, कलिंग को जीतने का समय आ गया है। अशोक ने कहा, इस युद्ध में केवल विजय लौटेगी या फिर कोई नहीं लौटेगा। रात के अंधकार में सैनिकों की कतारें निकली, हाथी सुसज्जित हुए, रथों पर मौर्य ध्वज लहराए। धरती कांप उठी, आकाश धूल से भर गया। मगध की सेना आगे बढ़ रही थी और समुद्र तट पर कलिंग के रणघोष गूंज उठे। कलिंग के सेनापति बोले, आज हम केवल भूमि नहीं, अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। सैनिकों ने आकाश की ओर देखा और एक स्वर में कहा, पूर्वजों, हमें शक्ति दो। यदि रक्त बहाना पड़े तो बहाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। सूर्योदय के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। क्षितिज पर दो सेनाएं टकराई। जय कलिंग, जय मगध। शंखनाद गूंजा, तलवारें टकराईं और धरती पर रक्त की नदियां बह निकली। अशोक ने युद्धभूमि में कहा, जिस क्षत्रिय का रक्त न उफने, वो योद्धा नहीं। लेकिन उस गर्जना के नीचे हजारों स्त्रियों की चीत्कारें दब गई। बच्चों के आंसू हवा में घुल गए। धरती रक्त से लाल हो गई। कई दिन और रातें बीती, ना कोई पीछे हटा, ना कोई झुका। कलिंग के योद्धा भले गिरते गए, पर उनकी आंखों में अंतिम सांस तक स्वतंत्रता झलकती रही। अंततः युद्ध थमा, धूल बैठी, और जब हवा साफ हुई तो वहां केवल शवों का सागर था। न कलिंग रहा, न उसकी हंसी। धरती लाल हो चुकी थी, नदियां रक्त से बह रही थी। आकाश में धुआं और शोक का साया था। सम्राट अशोक रणभूमि के बीच खड़ा था, निर्व, मौन और टूटा हुआ। उसने देखा सैनिकों के शव, स्त्रियों के आंसू और एक बालक अपनी मां के निर्जीव शरीर को हिला रहा था। उसके मुख से निकला, यह मेरी विजय नहीं, यह मेरा पाप है। वो घुटनों के बल बैठ गया, मुकुट मिट्टी में गिर गया। तलवार से रक्त टपक रहा था और उसकी आंखों से। रात आई, पर वह नींद नहीं, चीखों से भरी थी। अशोक अपने तंबू में अकेला बैठा था। चारों ओर शांति थी, पर भीतर युद्ध अब भी चल रहा था।
वो अपने आप से बोला, क्या यही मेरा धर्म था? क्या विजय का अर्थ विनाश है? उसी रात एक बौद्ध भिक्षु आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में प्रकाश था। उसने कहा, राजन, जब तलवारें बोलती हैं तो मानवता मौन हो जाती है। क्या आप शांति का मार्ग स्वीकार करेंगे? अशोक ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसे अपने भीतर शैतान नहीं, एक मनुष्य दिखाई दिया। अशोक ने सिंहासन छोड़ दिया, तलवार त्याग दी और साधना का पथ चुना। वर्षों तक उसने ध्यान किया। गया, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, हर तीर्थ उसके पछतावे का साक्षी बना। धीरे धीरे वह सम्राट अशोक से धर्माशोक बन गया। वो कहता था, विजय तलवार की नहीं, विजय हृदय की होती है। उसने अपने शिलालेखों पर खुदवाया, सभी प्राणी मेरे समान हैं। क्रोध पर विजय सच्ची विजय है। धर्म का प्रसार तलवार से नहीं, अब वही सम्राट जो कभी भय का प्रतीक था, मानवता का प्रतीक बन गया। वो गांव गांव गया, लोगों को करुणा, अहिंसा और दया का संदेश देने लगा। बौद्ध भिक्षुओं को उसने विश्व भर में भेजा। श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यूनान, मिस्र, जहां जहां मानव था वहां शांति का बीज बो दिया गया। लोग उसे अब चक्रवर्ती सम्राट नहीं, धर्म का पिता कहने लगे। वर्षों बाद जब अशोक वृद्ध हुआ तो उसने एक बार फिर कलिंग की भूमि को देखा। अब वहां शांति थी। लोग खेत जोत रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मंदिरों में भिक्षु मंत्र जप रहे थे। अशोक ने आंखें बंद की और कहा, अब मैं सच में विजेता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं को जीत लिया है। यह कोई कथा नहीं, यह वो सत्य है जिसने इतिहास को दिशा दी। जहां युद्ध का अंत हुआ, वहीं से शांति की शुरुआत हुई। सम्राट अशोक केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि उस आत्मा का प्रतीक बन गया जिसने रक्त से करुणा की ओर कदम बढ़ाया। यह है अशोक की गाथा, जहां संघर्ष ने शांति को जन्म दिया।